ओम शांति। आज दिनांक 14 जुलाई 2022 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे सब संग तोड़ मुझ एक बाप से योग लगाओ तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे। अंत मते सो गति हो जाएगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे सब संग तोड़ मुझ एक बाप से योग लगाओ तो तुम मेरी पुरी में आ जाएंगे। अंत मते सो गति हो जाएगी। अर्थात बाबा इस धरा पर आते हैं हम बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए। तो हम बच्चों को सदा यही श्रीमत देते कि अशरीरी बनने का अभ्यास करो। देह तथा देह के संबंध से न्यारे प्यारे बनने का अभ्यास करो। तो जितना जितना हम अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, एक बाप को याद करेंगे, तो बाबा कहते मेरी पुरी में आ जाओगे। और ऐसी याद निरंतर हो कि एक बाप के सिवाय कुछ याद ना आए, तो बाबा कहते अंतमति सोगति हो जाएगी। प्रश्न किया बाबा ने, जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें क्या अच्छा नहीं लगता? उत्तर में बाबा कहते उन्हें घड़ी का आवाज भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि स्वदेश इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में कोई भी आवाज नहीं है। इसलिए तुम वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हें अशरीरी हो अपने स्वधर्म में टिकना है। बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है, अर्थात अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अपने घर परम धाम में जाने का अभ्यास करना है। एक पिता परमात्मा को याद करना है। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे जो साइलेंस की अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं उन्हें घड़ी की टिक टिक भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब उन्हें जाना है देह से न्यारी दुनिया, शांति धाम अर्थात परम धाम। वहां कोई आवाज होती नहीं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को अशरीरी हो अपने स्वधर्म में टिकना है, इसलिए आवाज से न्यारे जाने का अभ्यास करो। गीत सुनाया बाबा ने, भक्तों की फरियाद सुनो। ओम शांति। भगवानुवाच, यह है योग आश्रम। तुम यहां बैठे हो योग का माने? यह परमात्मा तुम आत्माओं से इन आर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। तुम आत्माएं अभी किसकी याद में बैठे हो? बाबा पूछ रहे हैं, तुम आत्माएं अभी किसकी याद में बैठे हो? आत्मा कहती है अहम आत्मा ततत्वम। हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा की याद में बैठे हैं। यह योग किसने सिखाया? बाबा कहते यह योग किसने सिखाया? भगवानुवाच, मैं सभी आत्माओं का पिता हूं अथवा फादर हूं। मैं इस शरीर द्वारा तुमको योग सिखाने के लिए टीचर बना हूं। यह तो सहज समझाते हैं। कहते हैं जब अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं आता हूं। यह वही कल्प पहले वाले महावाक्य अति साधारण शरीर द्वारा रिपीट हो रहे हैं। कहते हैं कल्प पहले भी यही महावाक्य उच्चारे थे, जिसकी गीता बनी हुई है। तो जब धर्म ग्लानि होती है अथवा अनेक धर्म आए उपस्थित हैं,
बाबा कहते, जब धर्म ग्लानि होती है अथवा अनेक धर्म आए उपस्थित होते हैं और देवता धर्म का एकदम नाम निशान गुम हो जाता है, देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। भल पूछते देवताओं को हैं, लेकिन कहलाते अपने को हिंदू हैं। जैसे देवता धर्म के बदले हिंदू धर्म रिप्लेस हो जाता है, इसको कहते हैं धर्मग्लानि। जब वह एक देवीय धर्म का नाम निशान गुम हो जाता है, उसके बदले अनेक धर्म मठ पंथ निकल पड़ते हैं, यह वही कल्प पहले वाली गीता रिपीट हो रही है। यह भगवानुवाच दूसरा तो कोई कह नहीं सकता, वही आकर फिर वही गीता के महावाक्य रिपीट कर रहे हैं। यह महावाक्य और कोई शास्त्रों में नहीं है, गीता में है भगवानुवाच। भगवान खुद समझाते हैं, कहते हैं अनेक धर्म हो जाते हैं, कलयुग की अंत आकर पहुंचती है, तब कल्प के संगम पर मैं आता हूं। क्योंकि कलयुग को कहा जाता है तमो प्रधान, सतयुग है सतो प्रधान, जहां परम पिता परमात्मा का गॉड गॉडेज राज्य अथवा देवी देवताओं का राज्य चलता है। यह भी इस ही स्टेज पर चलता है। बेकुंड कोई दूसरी जगह नहीं है। इस ही भारत में देवी देवताओं का राज्य था, जो अब प्रायः लोप हो गया है। परमात्मा को कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल। वह एक ही ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। उसके सिवाय और कोई में गॉडली ज्ञान है ही नहीं, तो दूसरा कोई को ज्ञान कैसे? बाबा कहते, तो दूसरा कोई को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? यह कहते हैं कि नॉलेज देने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। जब तक वह स्वयं आकर नॉलेज ना देवें, तब तक कोई नॉलेजफुल बन नहीं सकता। इस गॉडली नॉलेज को ही फिलॉसफी कहा जाता है, जिससे आत्मा पावन बनती है। जब प्रश्न उठता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम कल्प पहले मुआफिक फिर से आए हो गॉड से गॉडली नॉलेज प्राप्त कर पावन बनने के लिए। यह नॉलेज प्राप्त करने के लिए इस गॉडली स्कूल में ज्वाइन होना पड़ेगा। दूसरा कोई तो गॉडली नॉलेज दे नहीं सकता। वो कहते हैं हम सब में गॉडली नॉलेज है। कौन सी नॉलेज है? कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि यह मिथ्या ज्ञान है। मैं तो सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं तो जो हूं जैसा हूं तुम बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूं। जब तक मैं अपना ज्ञान स्वयं आकर ना सुनाऊं, तब तक मुझे कोई ज्ञान, बाबा कहते, जब तक मैं ज्ञान स्वयं आकर ना सुनाऊं, तब तक मुझे कोई जान नहीं सकता और ना कोई मेरे पास पहुंच सकता। इसलिए मुझे आना पड़ता है और मैं आता हूं कल्प के संगम पर, बस। और जब मैं आता हूं तब यह ज्ञान देने वाले डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी साधु महात्मा बहुत हैं। वह भी यही ज्ञान देते हैं कि हम सब परमात्मा हैं। अब एक तरफ कहते हैं परमात्मा एक है, दूसरी तरफ उन्हों की अनेक मतें। अब किसको मानना चाहिए? उन्हों को गॉड ने तो मत नहीं दी ना। एक तरफ है गॉड की एक मत, दूसरी तरफ इतनी अनेक मतें।
तब परमात्मा कहता है, इतने सब अनेक मत को खलास कर एक मत स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। कल्प कल्प का यह प्रोग्राम मेरा अनादि नूंधा हुआ है। दूसरे किंग आदि का तो 8-10 दिन का प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन परमात्मा का तो कल्प कल्प का प्रोग्राम अनादि गीता में नूंधा हुआ है। ब्रह्मा के गुप्त वेश में ब्रह्मा तन में आकर कहते हैं कि मैं वही कृष्णपुरी स्थापन करता हूँ, जहाँ होली गॉड गॉडेज राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। तो वह स्थान कर, बाबा कहते, तो वह स्थापना कर फिर कृष्ण के रूप में वहाँ जन्म लेते हैं। यह तो बिल्कुल साफ बता रहे हैं बच्चे। अब वही गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत है सामने, इसलिए सभी संग तोड़ मुझ एक परमात्मा से योग लगाओ, तो अंतमति सो गते हो जाएगी। तुम मेरी पुरी में आ जाओगे। परमात्मा इस तन में बैठ अपने बच्चों आत्माओं को कहता है, मीठे बच्चे, मैं अपने अनादि प्रोग्राम प्रमाण आया हूँ। अब विनाश सामने खड़ा है, इसलिए मुझ बाप से योग लगाओ और सभी संबंधियों को भूल जाओ, अथवा सब दिए बुझाकर एक दीवा जगाओ, तो मैं तुमको पापों से मुक्त कर अपने पास बिठा दूंगा। इस तन द्वारा स्वयं परमात्मा बोल रहे हैं। कैसा सहज समझाते हैं। कहते हैं भल घर में जाकर योग लगाओ, वापस तो सबको जाना है। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ बूढ़े जाएंगे, बच्चे बच जाएंगे। देखो, जापान में बॉम्ब छोड़ा तो बड़े छोटे जानवर पक्षी सब मर गए, या सिर्फ बूढ़े मर गए? यह तो छोटी रिहर्सल थी। अभी तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है। देख रहे हो ना, बॉम्ब्स तैयार हैं। हिस्ट्री रिपीट अवश्य होगी। तो तुम मुझ परमात्मा को याद करो, दूसरा ना कोई। जैसे मीरा को एक गिरधर ही याद था और सब लोक लाज कुल की मर्यादाएं छोड़ दी, वैसे ही तुम मुझ परमात्मा को याद करो। दूसरे जो मामा चाचा याद पड़ते हैं, उनका उसका संन्यास करो। यह सब कलयुग के बंधन है। तुम मेरे से योग लगाने से ही मेरे से मिल सकते हो। जब अपने को बच्चा समझे, बाबा से योग लगाएं, तब तो खुशी आवे। लेकिन उल्टा योग लगाते तो यह खुशी नहीं आती। यहाँ बहुत आते हैं, कहते हैं हमारा मन वश नहीं होता, वह आनंद नहीं आता। अब आनंद का सागर तो परमात्मा है, उनसे योग लगाते नहीं तो आनंद कैसे आएगा? पास्ट कर्मों अनुसार सबको अपनी अपनी बुद्धि मिली हुई है। इसमें परमात्मा क्या करे? परमात्मा तो सबको इकट्ठा पढ़ाते हैं। कोई तो यहाँ ही पढ़कर फिर पढ़ाने लग पड़ते हैं, कोई तो पहली पोथी में ही मूंझे हुए हैं। तो यह भी बुद्धि का चमत्कार है। क्लास में भी कोई पहला नंबर आते, कोई फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्धि पर सारा मदार रहता है। इसमें परमात्मा क्या करे? सबकी तीक्ष्ण बुद्धि करे तो सभी पहला नंबर आ जाएं। जब कोई पर ग्रहचारी होती है तो कितनी भी दवाइयाँ करो, उसका असर नहीं होता। और जब उतरने का टाइम आता है तो मिट्टी चपटी से भी
बीमारी ठीक हो जाती है। तो जब समय आएगा तो वह पॉइंट भी किसकी बुद्धि को टच हो जाएंगी। अभी कई नहीं सुनते, आगे चल सुनने लग पड़ेंगे। इसमें हमको राजी रहना पड़ता है। परमात्मा के आने जाने ज्ञान सुनाने की गति ही न्यारी है। दूसरी मुरली। ओम शांति। घड़ी का भी आवाज नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमारी वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने की अवस्था है। हम वाणी से परे जाते हैं इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ आत्माएं रहती हैं। वहाँ वाणी है नहीं, सुप्रीम साइलेंस है। तो इस साइलेंस अवस्था में पहुँचने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए आवाज अच्छा नहीं लगता। उस स्वदेश में आवाज नहीं होता है, इसलिए वानप्रस्थ अथवा वाणी से परे जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। वानप्रस्थ का अर्थ ही है निर्माण देश में जाना, जहां हम तुम और सारी दुनिया की सोल्स निवास करती हैं। यह कॉर्पोरियल वर्ल्ड तो है पार्ट बजाने के लिए स्टेज, बाकी बिगर। बाबा कहते यह कॉर्पोरियल वर्ल्ड तो है पार्ट बजाने के लिए स्टेज, बाकी बिगर पार्ट वहाँ स्वीट साइलेंस होम में जाकर निवास करते हैं। यह साकार खेल चलता है आकाश तत्व में और आत्माओं का देश है महातत्व। वह बहुत दूर देश है। तो जो उस साइलेंस देश से योग लगाए बैठते हैं उनको घड़ी का आवाज भी अच्छा नहीं लगता। इसको कहा जाता है अपने असली स्वधर्म में टिकना अथवा अशरीरी हो रहना, अर्थात अपने बाबा के देश को बाबा सहित याद करना, क्योंकि अपना बाबा है उस दूर देश का रहने वाला। वहां से आता है इस पराये देश में। पराये देश में क्यों आता है? अपनी बादशाही स्थापन करने और गुप्त वेश में आता है। उनका पार्ट है इन कॉग्निटो। जैसे तुम्हारा यह पुराना शरीर है, ऐसे मुझे भी पुराने शरीर में प्रवेश कर इस पुरानी सृष्टि का विनाश और नई देवीय सृष्टि की स्थापना करना पड़ता है। तो पुराने घर में जो आएगा तो जरूर शरीर भी पुराना लेना पड़ेगा ना। यहाँ नया दिव्य शरीर आए कहाँ से? तो वो भी इनका पुराना तन, जिस तन से श्री कृष्ण की राजधानी स्थापन करते हैं, तो उनके पास जो आते हैं उनको पहले साक्षात्कार भी उस बेकुंड का होता है। बेकुंड की बाल लीला, रास लीला देखते हैं अथवा विष्णु का साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम सोल का साक्षात्कार कराएं तो वह समझ नहीं सकेंगे कि यह क्या चीज है, क्योंकि उस बाप का तो कोई को पता ही नहीं है कि यह कोई परमात्मा है। भल पूजा करते हैं लेकिन जानते कोई नहीं। वो तो कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सब परमात्मा हो गए। बाकी शिवलिंग के ऑक्यूपेशन का तो कोई को पता ही नहीं कि यह हमारा पिता है, जो आकर स्थापना, विनाश, पालना करने अर्थ 3 रूप धारण करते हैं। वह तो इसी समय आकर अपना ऑक्यूपेशन बताते हैं और कहते हैं जिसको बेकुंड की बादशाही का वारिस बनना हो वो यहाँ आकर मेरा बच्चा बने। मैं उनको संपूर्ण निर्विकारी बनाए अपनी राजधानी में ले जाऊंगा। यह आता ही है सभी मेली सोल्स को प्योरीफाई बनाने।
इससे प्रकृति भी पवित्र बन जाती है। वहाँ तो सोल्स भी प्योर, तो 5 तत्व भी प्योर होते हैं। है ही डीटी वर्ल्ड, तो फिर क्या? इस समय वह डीटिज्म की फिलॉसफी गुम हो गई है। कोई को पता नहीं कि डीटी वर्ल्ड भी यहाँ थी। वो समझते हैं कि ऊपर आकाश में कोई देवताएं रहते हैं, लेकिन उनके चित्र यहाँ है, हिस्ट्री पाई है तो जरूर यहाँ हो गए हैं। यह दुनिया तो सदा चलती रहती है, प्रलय तो कब होती नहीं। जब विनाश होता, बाबा कहते, जब विनाश हो जाता तो सभी सोल्स चली जाती हैं, बाकी देवीय धर्म यहाँ स्थापन हो जाता है। जैसे अनाज होता है तो सब नहीं खाया जाता, बहुत खाया जाता है, थोड़ा बहुत बचाया जाता है बोने के लिए, नहीं तो बीज कहाँ से आए? अगर प्रलय हो जाए तो अनाज भी खलास हो जाए, फिर बोने के लिए अनाज कहाँ से आवे जो दूसरा निकले? तो अनाज भी जैसे अनादि है ही, तो मनुष्य भी है ही। तो परमात्मा जैसे कुछ चीज बचाए बाकी सबको ले जाते हैं, जिससे फिर सृष्टि की वृद्धि होती है। बाप कहते भी हैं कि मैं अनेक धर्म विनाश कर एक धर्म की स्थापना करता हूं। ऐसे तो कहते नहीं कि प्रलय कर देता हूं। यह सबका अंतिम जन्म है, फिर मृत्यु लोक में कोई का जन्म नहीं होगा, सब चले जाएंगे। उसमें थोड़े बीज बच जाते हैं, जिससे धीरे धीरे बढ़कर त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं होते हैं। फिर दूसरे धर्म नंबरवार आते हैं। बाबा कहते फिर दूसरे धर्म नंबरवार आते जाते हैं, उनमें भी ऐसे ही धीरे धीरे वृद्धि होती जाती है। यह ड्रामा का राज भी तुमको अलमाइटी बाबा ही आकर समझाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है गॉडली नॉलेज। दूसरा कहीं भी यह नॉलेज तुमको मिलेगी नहीं। भल कितना भी घूमो, किसको इस नॉलेज का पता ही नहीं है। वो बस इसी समय ही तुमको हमें मिल सकती है। बाबा कहते वो नॉलेज बस इसी समय तुमको यहाँ मिल सकती है। परमात्मा यहाँ देवीय सिजरा बना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं अगर तुम्हें उस रॉयल घराने में जाना है तो अपना सब मेरे हवाले कर दो, तो मैं उसे प्योरीफाई बनाए बेकुंड में रिटर्न कर दूंगा। यह तो जानते हो बाबा सब अभी आए हैं। बाबा कहते यह तो तुम जानते हो बाबा अभी आए हैं, फिर कल्प बाद आएंगे, घड़ी घड़ी तो नहीं आएंगे। कहते हैं बच्चे हम आए हैं तुमको स्वच्छ होली बनाने। वाइसलेस को होली कहा जाता है। बाकी यह जो बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीते रहते हैं उनको होली नहीं कह सकते। तुमको तो बाबा शिक्षक बनकर पढ़ाते भी हैं, तो बाप बनकर संभाल भी करते हैं। तुमको इनसे डबल आशीर्वाद मिलती है, गुरु की भी तो बाप की भी, दोनों का वर्षा तुम ले रहे हो। वो अलमाइटी बाबा इस तन द्वारा तुम्हारी स्थूल सूक्ष्म परवरिश करते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसके हवाले कर दो, तो ज्ञान अमृत से पवित्र बनाए अपने साथ ले चलूंगा। इसे ही कहा जाता है जीते जी मरना। लेकिन यह तो बहुत मीठा मौत है, जो अपने असली बाप की गोद में आ जाते हैं। कितना अच्छा समझाए, कितना समझाए। बाबा कहते कितना अच्छा समझाएं, कितना समझाएं, फिर भी कह देते हैं मन मना भव मध्याजी भव।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, अपने असली स्वधर्म में टिक, अशरीरी बन बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है, साइलेंस में रहना है। अपने असली स्वधर्म में टिक, अशरीरी बन बाबा के देश को बाबा सहित याद करना है, साइलेंस में रहना है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते, रॉयल घराने में जाने के लिए अपना सब कुछ बाप के हवाले कर प्योरीफाई बनाना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले ज्ञानी योगी तू आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न बनाया है, लेकिन जो समय पर खजाने काम में ले लगाते हैं, बाबा कहते, लेकिन जो समय पर हर खजाने को काम में लगाते हैं, उनका खजाना सदा बढ़ता जाता है। वे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। खजाने से संपन्न ज्ञानी योगी तू आत्माएं पहले सोचती हैं फिर करती हैं। उन्हें समय प्रमाण टच होता है, वे फिर कैच करके प्रैक्टिकल में लाती हैं। एक सेकेंड भी करने के बाद सोचा तो ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। स्लोगन में बाबा कहते, स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। स्वभाव और विचारों में अंतर होते हुए भी स्नेह में अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये थे बाबा के 14 जुलाई के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।